देखिए, ममता बनर्जी में नैतिकता है ही नहीं। यदि नैतिकता होती तो ईडी के दफ्तर में जाकर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करती और वहाँ ऑफिस में जाकर वहाँ से गोपनीय फाइल उठा करके और अपने साथियों के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के साथ जाकर और वहाँ से दस्तावेज उठा करके ले आए। ये नैतिकता है क्या? एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली है और जो संविधान की शपथ ले रहा है और वो एक जांच एजेंसी को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करता है, ये नैतिकता नहीं है। दूसरी बात है, वैसे नैतिकता के आधार पर जिस समय चुनाव परिणाम घोषित हो गया तो तुरंत जाकर के इस्तीफा देना चाहिए था और राज्यपाल महोदय उसको कार्यकारी काम सौंपने के लिए देते जब तक कि नया मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। अब वो हठधर्मी है। ये हमारी संसदीय प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र, उसका मखौल उड़ा रही है ये। मैं सोचता हूँ कि ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं देगी तो क्या होगा? हट जाएगी, नया नियुक्त हो जाएगा, वो अपने आप बर्खास्त हो जाएगी। उनको जितना अपना अपमान करवाना है कराए। ये सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसका सम्मान करना चाहिए। और वैसे मैं एक बात बताऊं, नेता वही होता है जो जनादेश को स्वीकार करे। जनता का जो आदेश है वो स्वीकार करना चाहिए। हमने भी तो किया है ना, केरल में किया हमने, एकदम हमने स्वीकार किया। तमिलनाडु में किया है, बिल्कुल। केरल में कांग्रेस आई है, वामपंथियों का सफाया हो गया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है, जनादेश का सम्मान किया है। तमिलनाडु में हमारी एक सीट आई है तो भी हमने सम्मान किया है। ये ठीक बात नहीं है जो ममता जी कर रही है। ये ममता जी शुरू से ही देखिए एक जिद्दी स्वभाव की रही है। अब अपने साथी याद आ रहे हैं, वही कांग्रेस जिसने कभी ममता जी का साथ नहीं दिया। ममता जी का विरोध कांग्रेस ने किया और कांग्रेस का विरोध ममता जी ने किया और अब साथ साथ रहने की और बातें कर रहे हैं कि वो राहुल जी ने फ़ोन किया या अखिलेश जी ने फ़ोन किया या उसने फ़ोन किया। ठीक है, अब कब कब की इनकी दोस्ती है ये बिल्कुल ताशमहल बिखर जाएगा इनका। यूपीए का ये गठबंधन टिकने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, आज राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि जो लोग राजस्थान में खुद चुनाव नहीं जीत पाए वो पश्चिम बंगाल जाकर क्या चुनाव जिताएंगे। ये तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग था उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाया और यही भी कहा कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति वो नहीं बनने देंगे क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है जब 2.5 साल बाद चुनाव होंगे। मैं सोचता हूँ गोविंद सिंह जी डोटासरा नए नए कांग्रेसी दिखते हैं। उनको इंदिरा जी का याद नहीं है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, संजय गांधी भी चुनाव हारे थे। अब ये पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं गोविंद सिंह जी, अपना इतिहास याद नहीं है उनको। ये भूलो मत, कहीं से कोई परिस्थिति आई है। और राठौड़ साहब के बारे में और शायद वो कैलाश जी चौधरी के बारे में कहना चाहते हैं, लेकिन ये रणनीतिकार है। जो व्यक्ति 8-8 बार विधानसभा चुनाव जीता है उसके बारे में ऐसी बात कहना, मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। गोविंद सिंह जी को व्यक्तिगत आक्षेप करने नहीं चाहिए और इतिहास याद रखना चाहिए कि इतिहास ने क्या क्या, किस किस को कब कब अर्थ पर कभी क्या चुनौतियों में क्या क्या परिस्थितियाँ बनी, उनको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, वो पता नहीं जनादेश को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, एक बात, केरल में कांग्रेस की जीत हुई है, डोटासरा जी कहते हैं वहां पर तो लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल, असम को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं इसमें सरकार का साथ दिया, उसको हथियार बनाकर वहां पर बीजेपी ने सरकार। देखिए, डोटासरा जी को स्टेटमेंट देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब वो केरल में तो कह रहे हैं कि हम जीते और बंगाल में कहते हैं कि गलत तरीके से जीते। अरे केरल में भी कर सकते, यदि कर सकना होता, कोई कर नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता।
लेकिन यदि संभव है तो फिर केरल में क्या संभव है? केरल में कैसे जीत गए? अरे जहाँ जीत जाते हो वहाँ तो अपनी भुजाएं फड़काते हो, और जहाँ हार जाते हो वहाँ पर और निर्वाचन आयोग को कोसते हो, या राजस्थान है कि ये बंगाल है। राजस्थान में भी कितनी बार धराशायी हुए हैं कांग्रेस, कितने हम भी हारे हैं, ऐसा नहीं। हमने जनादेश स्वीकार किया ना, केरल में हम हारे, हमने जनादेश स्वीकार किया, तमिलनाडु में हारे, जनादेश स्वीकार किया। ये अपमान करना ठीक नहीं है, जनादेश का अपमान करना ठीक नहीं है। और ये राजस्थान की वीरों की धरती है, तो वीरों की धरती है तो यहाँ कोई गोविंद सिंह जी अपने आप को इतना वीर समझ रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो अति उत्साह में